तरह। अच्छा, ये अब हमारे पास इसमें ये डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, ठीक है। ये देख ले, पहले यहाँ से डाटा सारा उठाया हुआ है, ये सारा जीएस का डाटा है, ये हीलियम 10 से कहीं से भी उठा के इसके अंदर फिर हमने जो डाटा हमारे से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, मैं इसको इधर डालता हूँ। मतलब ये अब उसका सेट्स है, ये आपने निकाल के डाला है ना कि ये इतने नंबर ऑफ, इसमें इतने नंबर ऑफ वो दे रहे हैं हमें, सेट्स टाइम्स दे रहे हैं, ठीक है, 14 17 15, ये सारा आ गया। तो ये डाटा हमारा डाला, ये फर्स्ट पेज का है, ठीक है। इस तरह ये आगे नाइफ का मटेरियल तकरीबन सब स्टेनलेस स्टील हो रहा है। ये किस चीज़ का मटेरियल है, उसका जो आगे वो जो कट वाला ब्लेड है उसका कटिंग मटेरियल है। ब्लेड। इतना ये स्टैंड है, उसके साथ जो अब कोई स्टैंड दे रहा है कोई नहीं दे रहा, ठीक है ना। कोई दे रहा है तो वो क्या मटेरियल दे रहा है, ठीक है ना, और जो नहीं दे रहा उसको आपने नो कर दिया यहाँ पे, ऐसे है ना। हम्म ठीक हो गया। अच्छा, नाइफ का कलर कौन सा है, ये आ गया, ठीक है। स्टैंड का कलर कौन सा है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंड, ये क्या है, स्टैंड अवेलेबल जो स्टैंड दे रहे हैं। कि स्टैंड दे रहा है या नहीं दे रहा, वो ये डाटा आ गया, ठीक है। हम्म और साथ में क्या क्या दे रहा है, ये देखिए, सीजर दे रहा है, पिलर दे रहा है, सीजर शार्पनर, ये सारा कुछ इसमें डाटा आ गया। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो दे रहे हैं ना। हम्म अच्छा, ये डाटा, ये आपका आ गया सीरियल नंबर, ठीक है। इसको एक काम करें, इसको यहाँ पे रखें। अच्छा, फिर ये आगे लिस्टिंग का डाटा आ गया सारा का सारा। ये डाटा जीएस कैसे है ना, हम्म ठीक है। इससे हमने पिवट टेबल बनाया एक, टेबल टेबल पे चलेंगे आप। ठीक है। पिवट टेबल में मैंने क्या रखा, यहाँ पे रोज के अंदर ब्रांड नेम और उसके एसिन, यहाँ पे मार्केट शेयर और रेटिंग शेयर। ये मेरी मार्केट शेयर कहाँ से निकला हुआ है, ये मेरे पास निकला हुआ है, ये सॉरी, ये देखिए, ये है मेरे पास मार्केट शेयर मंथली सेल्स के हिसाब से, ठीक है। हम्म और रेटिंग नंबर जो है ये मेरे पास बेसिकली जो रिव्यू काउंट्स है, ये मेरे पास रेटिंग शेयर आ गया, हम्म ठीक है। मैं इनको दोनों का बनाता हूँ, चार्ट बना लेता हूँ, ताकि मैं जो है जब किसी क्लाइंट को दिखाना हो तो उसको इन चीज़ों की समझ नहीं आती, हम्म। ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ के आगे मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू लिख दें, तो वो भी हाँ, ऐड कर दोनों दें। दोनों लिख सकते हैं, लेकिन उसमें रोला पता है क्या होता है, उसमें रोला आता है प्राइस का, ठीक है। मतलब किसी की प्राइस ज्यादा है, किसी की प्राइस कम है, तो वो पिक्चर कोई मजे की क्लियर नहीं होती। नहीं हम इसमें जिसकी अब हम जिसकी उसमें मैं बताता हूँ, जिसकी प्राइस, इसकी लेट्स सपोज प्राइस है $15, ठीक है, हाँ, और ये $3 में बेच रहा है, 3 मल्टीपल में 31 कितना हो गया। समझ गया, मैं समझ गया। और ये $15 पे उससे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा होगा, ठीक है नहीं, ना। मैं समझ गया हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो कंसिडर इसी को करेंगे, मार्केट शेयर को, रेटिंग शेयर को। लेकिन हाँ, हम देखेंगे हमने कितना रेवेन्यू अचीव करना है, उसके हिसाब से हम उस सेलर को टारगेट करेंगे, सेलर को उठाएँगे। तो मैं आपको उसी रेवेन्यू का बताता हूँ, नहीं नहीं, मैं आपको रेवेन्यू का बताता हूँ, रेवेन्यू का क्या करना होता है हमने, ठीक वही है, बताता हूँ। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आया पिवट चार्ट मैंने डाला, कौन सा, मैं कहता हूँ जनाब ये पाई चार्ट डाल लेते हैं, ठीक है। और ये मैं 2D डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आके ऐसे कर लेते हैं। तो ये मेरे पास अब बता रहा है कि ये कुशी नाट जो है ना, ये 31% या 32% लेके बैठे से। इसको भी मैं डाटा में जाके G2 सॉर्ट आउट करना, ताकि मेरे सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि सबसे बड़ा ब्रांड जो इसमें मार्केट शेयर उठा रहा है वो 31.7। इसमें कितने एसिन है, 1 2 3 4, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एसिन है, ये वाला एसिन उठा रहा है। इधर एक काम करते हैं, इसका लिंक बना देते हैं यहाँ पे।
ये मेरे पास लिंक बन गया, इसको मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर देते हैं। अब मैंने जिसको भी खोलना होगा ना, मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लूंगा कि ये क्या क्या बेच रहा है। ये देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक मैंने इसको माइंड में रख लिया कि यार ये जो है ना, कुजीनाट का ये डिजाइन सबसे ज्यादा बिक रहा है पूरी नीश के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं अब देखूंगा कि यार और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, मतलब अब ये तो मेरे पता चल गया ये बिक रहा है, मैं देखूंगा ये क्यों बिक रहा है, किस किस चीज की बेसिस पे बिक रहा है, ठीक है ना। तो मैं इधर आता हूँ नीचे, मैं दोबारा यहीं पे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ब्रांड को हटा के इसकी जगह पे आपने अब क्या क्या यहाँ पे डाटा लिखा था, सेट्स का, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो ये ऐसे अरे मेरे ख्याल से ना इसके पिवट टेबल के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसका लगा डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है हमारे पास, 15 का। इधर ही है वसीम भाई। जी जी, समय आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी, बैठे ना इधर ही यार। हाँ, ये 44% है, मैं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 15 वाला जो है ना, ये हमारा बिक रहा है, और कितने एसिड बेच रहे हैं इसको देख के, मैक्सिमम जो हमारे पास एसिड है ना वो इसको बेच रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ लेकिन सेलर्स भी है। हमें क्या इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे इसका आप कैसे जवाब देंगे। इस पे देखिए, अगर 15 सेलर बैठे हुए ना इसके अंदर, कितने बैठे हुए, जितने ही बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना, असल में अगर आप मुझसे ये पूछते हैं ना कि इसकी तरफ जाना नहीं चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं उसका आंसर इस तरह से देता हूँ कि जो चीज़ मार्केट में बिक रही है तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है? जो चीज़ नहीं इन नहीं इन नहीं, डिमांड है मैं बेसिकली। भी इसको बताता हूँ आपको। अब ये देखें कि ये आपके पास क्या है, ये डिमांड है, ठीक है ना, और ये क्या है, हुँ, सप्लाई। सप्लाई है, बिल्कुल। तो हमने क्या देखना है, इनकी रेशो देखनी है, आपकी डिमांड के साथ आपकी सप्लाई का आपने रेशो निकालनी है, ठीक है हुँ, ना। कि ये डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है, कितने परसेंट बिक रहा है, और इस पे कितने परसेंट सेलर है, कितने परसेंट सेलर है इस पे। हुँ, तो ये देखें, ये डिमांड एंड सप्लाई का कैसा मजे का वो दे रहा है। बिल्कुल। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जितनी डिमांड है उसकी हाफ सप्लाई है, ठीक है ना। हुँ, तो इससे ज्यादा ना इधर जाना बेहतर होगा, हाँ, ठीक है ना। सेलर्स में कम है और उसकी इसमें डिमांड भी सेलर अच्छी कम है। है, और उसमें जो जो मतलब आप सेलर है ना, अच्छा अब शेयर कितना ले। कमा रहे हैं सेलर, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, हम ये देखेंगे कि जो रेवेन्यू 20% वाले उठा के जा रहे हैं ना, हुँ, उस वो रेवेन्यू सेलर। को हम क्या करेंगे, हर नंबर ऑफ सेलर्स पे डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा एक एक सेलर कितना रेवेन्यू उठा के जा रहा है। नहीं हुँ, समझ बात की। जबकि आपने हम समझ यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पर, और यहाँ पे जाके हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे ना, हमें दिखेगा कि यहाँ पे सेलर ज्यादा हैं, वो रेवेन्यू कम उठा के जा रहे हैं, ठीक है ना। हुँ, यहाँ पे हमारे पास सेलर कम है, ये रेवेन्यू ज्यादा उठा के जा रहे हैं, मैं समझ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। ये कंसेप्ट इसमें हमने लगाना है।
इसी तरह करके ये नीचे भी है, ये नीचे भी इसी तरह से है, हम इधर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मार्केट शेयर कितना, ये जो 16 वाला है 0.63 गया, जबकि सेलर कितने बैठे हुए हैं 6.52%। ये रेशियो अगर हम निकालेंगे तो बहुत कम उठा के जा रहे होंगे ये सेलर सेल्स। ठीक है। हम अब ये तो देखने में तो ये नंबर बड़ा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में ये वाली गेम है इसमें, ये वाली। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। सेट के साथ देख लेते हैं, ये वाला आ गया सेट्स वाला। इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेट्स के साथ। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखे, यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब, सप्लाई शेयर लिख दो। नहीं, ये आपको नहीं, बाद में मिलेगा। एसन शेयर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एसन, परसेंटेज ऑफ एसन। ठीक है, इतने परसेंट ऑफ एसन बैठे हैं। अच्छा, ये चीज होगी। उसके बाद मैं फिर ये वाला डाटा कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ये नीचे कॉपी करने से ऊपर वाला तो सेम ही रहता है ना? जी, नीचे कॉपी करके चेंजेस करें तो ऊपर वाले में चेंजेस तो नहीं होती ना? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं नाइफ में, सेट्स को हटाता हूँ मैं, नाइफ मटेरियल पे आ जाता हूँ। ठीक है। ये देखें, अभी आपको मैंने बोला था कि अगर लिखने में गलती होगी ना तो ये रोला होगा। देखिए यहाँ पे कोई आपकी गलती हुई है लिखने में, क्या इशू आ रहा है? 6% वो बैठा हुआ है, और 6 ये हमने लिखने में अगर गलती की है तो ये रोला होता है। हाँ, स्पेलिंग यार ये लिखिए। सारे सारे के स्टेनलेस स्टील ही बेच रहे हैं, तो इसको तो करने का फायदा नहीं है। फिर स्टैंड मटेरियल पे आते हैं, ये देखें। अब ये स्टैंड मटेरियल पे भी देख ले, सेम वही टेक्निक है। ठीक है ना। ये भी आपको समझ आ गया होगा। सही है। इसको भी यहाँ पे स्टैंड मटेरियल, परसेंटेज इसको भी वो कर दें, क्या नाम है, ग्राफ में कर दें। इसके भी ग्राफ बना सकते हैं। मुझे ग्राफ चाहिए, पाइवोटेबल एनालिसिस में जाके पे जाके। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है यार एक्सेल। जी, एक्सेल बड़ी अच्छी चीज़ है यार, जिस बंदे को एक्सेल आता है वो बहुत जिंदगी कुछ में है यार। मैं तो मतलब अभी इस पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। इस पे तो आपका अमेज़न बड़ा आसान हो जाता है। ये सिर्फ इसके लिए भी नहीं, मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। आपने किसी लिस्टिंग का भी वो देखना है ना, मैंने जिस तरह आपको बताया कि लिस्टिंग में आप देख लें कौन बैचेस लेके बैठा हुआ है, कौन नहीं लेके बैठा हुआ है, कौन कौन सा बैच लेके बैठा हुआ है, उसकी सेगमेंटेशन कर लें। सेल्स के ऊपर देख लें कौन कितनी सेल उठा के जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं अगर इस बैच की तरफ जाता हूँ तो मैं ज़्यादा सेल उठाऊंगा। ठीक है ना। या ऐसे मैं वो अपना अमेज़न का चॉइस का टाइटल लेता हूँ तो मेरी कितनी सेल्स उठेंगी, क्या मार्केट में इस चीज़ का इफेक्ट भी है या नहीं है। ठीक है ना। तो वो मैंने किया था उसके आईफोन 14 के लिए, उस पर मैंने फिर रिजल्ट्स अभी चेक नहीं किए, देखते हैं उसमें क्या सीन है। बल्कि दिखाया था ना आपको, उस पे किया था ना चेक, उसमें उसमें आ रही थी सेल्स, और देखा सारी था की सारी आईफोन सेल्स भी पे। मुझे याद पड़ रहे हैं, वही उठा के जा रहे थे जिनके पास वो वाला डाटा था, क्या कहते आप हैं। कैटेगरी की भी डिस्कशन हुई थी, कुछ हाँ लोग हाँ, डिफरेंट उस पे हमने कैटेगरीज किया पे था ना, डिस्कस सारे कर के रहे सारे सेल्स ही वही उठा के जा रहे थे जो नंबर 1 इन सम कैटेगरी आ रहे थे ना, वो वाले। देखिए ये वुड वाला सबसे ज्यादा सेल उठा के जा रहा है, लेकिन ये है ना यहाँ पे, ये अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये 59% दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है एसेंस का दिखा रहा है। अगर आपने देखना है ना मार्केट शेयर को, तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको मूव अप कर देंगे तो ये मार्केट शेयर का दिखाएगा। समझ आई इस चीज की। सही हो गया आप तो गुरु बन गए हैं। सर। आप तो बस थोड़ी तारीफ किया करें, हमारे उस्ताद हैं आप और सादी भाई दोनों। यार, I mean, guys are doing good ठीक माशाल्लाह। है ना।
अच्छा जी, ये हो गया इसका अब मटेरियल ये होगा। 21% जो सेलर है ना वो नहीं दे रहे, और जो नहीं दे रहे वो कितनी सेल उठा रहे हैं, 8.7% सेल उठा रहे हैं, ठीक है, और 18.5 पॉइंट रेटिंग का शेयर। अभी हमारे पास ये डाटा ज़्यादा एक्यूरेट है तो हम इसकी तरफ देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई नहीं, ये देने की ना देने की बजाय ना अगर हम देते हैं तो ज़्यादा सेल रहेंगी हमारे पास, और अगर हम स्टेनलेस स्टील का देते हैं तो उससे भी ज़्यादा मार्केट शेयर उठा के जा रहा है ये वाला। 48-58 से 12-23 का ज़्यादा फर्क है, 50% का ज़्यादा उसमें आ रहा है। हम्म, ठीक होगा जी, मटेरियल इज गुड टू गो। अच्छा, उसके बाद नाइफ कलर, कलर पे आगे देख लेते हैं। ये देख लें कलर पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे जल्दी कॉपी करके ना नीचे बना लेते हैं। अब बेसिकली तो इसमें मेन काम तो वही है ना, डाटा डालने वाला। बाकी तो पिवट टेबल है, बनाते जाए, खेलते करते ही जाए जाए। इस पे। ये स्टैंड के कलर पे आ गया, ठीक है। इस तरह फिर डालते हैं यहाँ पे स्टैंड अवेलेबल। ये तो आप कहते सारे दे रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, मैंने देखा है। ये भी आ गया। वो कुछ और था, क्या कहता मैं यार, वो कर्व की बात कर रहा था बेसिकली। अच्छा 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 अच्छा। वो डिफरेंट चीज है। अच्छा, ये ऑफरिंग आ गई। ये देखिए, ये क्यों फर्क आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था ना। ये डाटा एंट्री में कोई इशू हुआ है। अच्छा, इसमें दो में इशू हो गया। हाँ, ये मैं निकाल देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। ठीक। अच्छा, अब मुझे साथी भाई कह रहे थे कि इसका टेम्पलेट बना के दो यार। इसका टेम्पलेट तो नहीं बन सकता वो असल में ये क्योंकि ये तो डायनेमिक डाटा है। इसमें वीडियो ही बन सकती है। इस पे सिर्फ वीडियो बन सकती है। अच्छा, दूसरा हम अब सेलर टाइप आके देख लेते हैं, इस पे बना लेते हैं ये। और जो मैं कह रहा था ना, हमारे काम की चीज़ होगी वो ये होगी कि हम यहाँ पर कैटेगरी का बना के देखें कि कौन सी कैटेगरी जो है, अगर किसी ने गलत कैटेगरी डाली हुई है तो वो क्या कहते हैं अपना, क्या चीज़ उठा के जा रहा है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें मेरी आंखों में बड़ी खतरनाक किस्म की लगी हुई है रेस्ट भी ये करो। जी। आप रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे, मेरे ख्याल में अभी भी इतना लेट एट नाइट तक जागते रहते हो। नहीं नहीं, मैं लेट नाइट नहीं जागता यार। मैं असल में ना पिछले ये जो आईफोन वाला वो बना रहा था उससे बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने, तो वो उसकी वजह से काफ़ी आंखों का मसला है, तो फिर आज असल में वो मैंने आपने नहीं किया, सारे मैंने पेजेस छोड़ उठाए हैं दिया। इसलिए। हाँ असल में आप सारे पेजेस उठाए ना ये इनके इसलिए। हाँ, पूरे वो देखे वो 8-8 पेजेस होते हैं, फिर वो डाटा एंट्री करना वो बड़ा टफ काम हो जाता है, लेकिन वो करना पड़ता है। अब उसके बगैर डाटा ज़्यादा मज़े का नहीं आता, पिक्चर सामने नहीं आती। ये कैटेगरी में कह रहा था, सारे किचन एंड डाइनिंग में बेच रहे हैं। अगर कोई किसी और कैटेगरी में बेच रहे हैं ना, तो तब भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या गेम चल रही है। ठीक है, इसका भी ग्राफ ऐड करें। अच्छा, एक ये इसका तो ठीक है, डालने की ठीक। जरूरत नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कल को अगर दोबारा भी आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये कौन से टायर में आ रहे हैं, ये देखिए, ये इसका भी ये ये काम। ये छोड़ना है आपने ऊपर, ये ना आपने भी जो लास्ट में कैटेगरी है ना वो भी छोड़नी है। इस सब की में ना पीडीएफ में आएंगे, सारे स्क्रीनशॉट्स आएंगे, ओके, पता लगे भाई उसामा ने पीछे काम किया बैकएंड पे भाई। सही में आज तो आपने काम किया है। नहीं नहीं ब्रो, इट्स योर, मैंने आज प्राइवेट तो आपने डेवलपर मेहनत था। की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपने अभी ठीक है किया है, इसको करना ज्यादा के लिए चाहिए। ये आप इसी वाला काम ना करें ना एक पेज का। नहीं, असल में ना बेसिक चेक हो ना, उसके बाद बंदा इसको डिटेल में लेके चला जाता है। हाँ, बेसिक हो जाए ना, ये मैं तो कहता हूँ क्योंकि इसी वाला। इसमें ना 49 पता नहीं कितनी लिस्टिंग्स है इसमें, अच्छी खासी लिस्टिंग्स है इसमें। हम्म। अच्छी खासी लिस्टिंग्स है इसमें। 49 पता नहीं कितनी 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 लिस्टिंग्स है इसमें।
अगर वो होता है ना सारे सारे पेजेस को लेके चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि 3-4 दिन चाहिए। हाँ मैं तो 3-4 दिन वाला काम करता था। मैं समझता हूँ कि जब बेसिक चेक से क्लियर हो जाए ना फिर बंदा जो है ना आगे डिटेल में चलता है। फिर 3-4 दिन मेक सेंस करते हैं, पैरेलल बाकी काम भी सोर्सिंग वगैरह भी चल रही होती है। वसीम भाई आपसे सोर्सिंग भी सीखनी है। भाई सोर्सिंग सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी सोर्सिंग करता हूँ मैं चीज़ों की, बहुत ज़बरदस्त सोर्सिंग आती है। मैंने कोई एक सोर्सिंग करनी थी, बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। मैंने 45 सेलर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें 45 से मैं तो 60 को करता हूँ, लेकिन मेरे से फिर भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं अचीव होते। फिर वो 9 में से 8 के सैंपल्स आए, फिर उसमें से एक किया, जिसको किया वो मैन्युफैक्चरर था 12 साल पुराना। अच्छा। कोशिश किया करें मैन्युफैक्चरर को अच्छा, पकड़ा करें, ट्रेडिंग वाले ये जो है, अब इसमें ना एक दो चीजें यहाँ पे और डालते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ यार मैंने प्राइस पॉइंट का एनालिसिस करना है, अगर कि किस प्राइस में जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, यहाँ पे मैं हमें इसकी वीडियो रिकॉर्ड लाजमी करनी है आपने, ठीक है, वो हो रही बिकॉज है, हो रही है, हो रही है। नहीं नहीं, इसके अलावा आपने अपनी भी करनी है रिकॉर्ड, ताकि एक शॉर्ट सा लेक्चर हो जाए, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट्स योर एफर्ट। चलिए देखते हैं। इसका भी टेबल ऐड कर दो ग्राफ। मैं ये प्राइस का देख रहा हूँ कि इसके नाम बनाते हैं, वो रेंज बनाते हैं इसकी। कहाँ से होती है वो? हाँ, यहाँ से होगी। ये देखिए 19 से स्टार्ट हो रहा है और $995 तक जा रहा है। 995, वाओ। हाँ, ये इसका आप क्या 995 वाला कौन सा है भाई? ये देखें, ओए होए होए। यार ये आवाम यहाँ से पैसे कमा रही है तो कितने की इसका आप भी टेबल इसका हम भी 10 टेबल ऐड कर दी ग्राफ वाला। हम एक काम करते हैं, हम 10-10 की रेंज का डाल देते हैं, ताकि 19 से 20-22 ये इस तरह करते हैं ना, ये 10 की गैप से बनाते हैं, अभी भी ज्यादा है। चले ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि पुराना ऐड देखो ये कर वाले बहुत कम है, ये वाले से। पुराना ऐड कर दे जो पहले ऐड किया था, सबका आ जाए, कोई मसला नहीं। कौन सा? नहीं, इसलिए ये रेंज बनाना जरूरी है। अच्छा अच्छा। ये रेंज बनाना इसलिए जरूरी है, ये अभी मैंने 10 की बनाई है ना, आप इसको और भी रिफाइन करके आपने बाद में जब अपनी देखना लिस्टिंग बनानी है, उस टाइम आपने देखना है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। ये प्राइस आप सोर्सिंग के लिए नहीं यूज करेंगे, लिस्टिंग प्राइस जो होती है ना, उसके लिए आप देखेंगे कि आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। मैं तब भी इसको देखूंगा 5 पे, फिर कर दूंगा 5 बनेंगे, अब मैं देखूंगा कहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है ठीक ये है। देखें, तो ये 19 से $25 वाले जो है ना, ये इतने परसेंट मार्केट शेयर उठा के जा रहे हैं। गुड है। चलिए ये भी हो ठीक है गया। ना? और 8.7% सेलर इस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। हम्म, ठीक है ना? इस तरह करके 6.52 सेलर इस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं समझ और गया मैं। 10.48 मार्केट है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा वायबल है कि हम इस प्राइस रेंज के ऊपर लॉन्च करें अपने प्रोडक्ट। हम्म, ठीक है। ठीक ठीक हो गया, आगे देखो अच्छा, तो अभी इन सारों के ऊपर ना एक हमने यहाँ पर एज भी थी यहाँ पे, वो मैंने अपने यहाँ पे नहीं डाला हुआ। यहाँ पे एक कॉलम बना है, डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये है ना? है इसमें। लिखते एज, एज का जो फॉर्मूला है ना वो है टुडे माइनस एज हम्म, और नहीं है। ये आपके पास एज आ जाएगी। ठीक है, ये इतना पुराना सेलर है, ये 4 महीने पुराना है, ये 62 महीने पुराना है, ये 109 महीने पुराना है। ठीक है ना? ये कौन कितना बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक अब है। रोला है कि ये तो हमने पिवट टेबल में डाला नहीं है, फिर इसका दोबारा पिवट टेबल उठा लेते हैं। ये गलती हुई है, ये हमने सबसे पहले यही काम करना है, ताकि फिर हमने यहाँ पर भी हर इसके ऊपर एक फिल्टर लगा सके एज का। ठीक है?
तो वो फ़िल्टर का फ़ायदा ये होता है, हम ये देख लेते हैं यार कि अगर कोई पुराना सेलर है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, नया किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। ख़ैर अभी हम उसको नहीं करते, वो मैंने पुरानी वीडियो वो में आपको बताया था शायद एज का। वो नेक्स्ट इसमें डिटेल में जाएंगे, फिर अप्रूवल के बाद कर लेंगे। नो वरीज। ठीक है। अच्छा जी, आप क्या रह गया हमारा? एज का करते हैं। न्यू एग्जिस्टिंग। यहाँ से हमें पता चले ना कौन कितना पुराना सेलर कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। लिस्टिंग फर्स्ट अवेलेबल। ये नीचे नीचे डेट फर्स्ट। नीचे है डेट फर्स्ट अवेलेबल। वो मुझे पता है, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ। ये देखिए 1.6 से बैठे हुए हैं ये, और इसको हम करते हैं हर 6 महीने की। इसके बाद ये 0 से छोटा कर लें। अगर कुछ 6 महीने पुराना है, ठीक है, फिर 12 महीने, फिर साल का, ये सॉरी साल का हो गया, फिर ये 1.5 साल का, 2 साल का, ठीक है, फिर ये 2.5 साल का, 3 साल का। ऊपर लिखना एज इन मंथ्स लिख दें शायद। हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज इन मंथ्स। ठीक है। बेस्ट हो गया। अब क्या रह गया? अच्छा डायमेंशन ठीक करें। है। अच्छा ये इसमें चले ठीक है। इसको जो है ना अपने इसको नहीं छेड़ना असेंडिंग डिसेंडिंग में। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं छेड़ूंगा, इसी को बता रहा वो हूँ, कर। मतलब हर किसी को छेड़े, इसका ऑर्डर नहीं छेड़ना हमने, ताकि हमें पता चले ना यार ये सही है, ठीक है। किस हिसाब से ये जो है ना ये तुम्हारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है ना। तो यहाँ से देख लेंगे ना कि जो 3 साल पुराने वाले हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने काम किया ना ये इसके असल में इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं। इसका यूजेज ठीक है। कहाँ पे होना है यार, ये इनके ऊपर फिल्टर लग रहे थे इसके। मैं इसका अब जो लेट्स सपोज ये वाला जो है ये कौन सा था मटेरियल का है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ना अगर स्टैंड मटेरियल्स प्राइस का। प्राइसिंग की रेंज है। प्रेसिंग के लिए नहीं, ये सब पे यूज होना है, इन सब पे, इन सब के ऊपर आएगा। ठीक है नहीं, ना। ऊपर प्राइसिंग था, बेसिकली प्राइसिंग रेंज थी मैं कि आपको किस प्राइसेस रखी हुई लोगों ने। नहीं मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्टैंड मटेरियल है ना, मैंने करना क्या है कि इधर आके ये एज को डालूंगा फिल्टर में, और ये ऑफरिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा मैंने असल में ये फिल्टर लगाना है यहाँ पे, या इधर फिल्टर लगा लें, या फिर एक और काम करें यहाँ पे एड स्लाइसर कर लें। तो ये डैशबोर्ड के लिए बेसिकली यूज होता है। अगर 0 से 6 मंथ वाले हैं तो वो क्या क्या दे रहे हैं, 108 से 114 मंथ वाला है वो क्या क्या दे रहा है, 12 से 18 वाला है तो वो क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है ना। और अगर ऑल करते हैं तो ये वाला ये फीचर इसके लिए है बेसिकली कि ये आपका जो फिल्टर है ना एज का हो गया। अच्छा फिर उसके बाद ऊपर अगर आपने इधर ही कोई डिजाइनिंग मतलब ये जो है अपना देखना है इसमें
कैसे बताऊँ आपको, इसको मिक्स करना है इसमें, मतलब अमेज़न और ये वाला भी आप फ़िल्टर लगा दें यहाँ पर, ठीक है? इसके ऊपर आके आप कहते हैं यार मुझे फुलफिलमेंट का भी फ़िल्टर लगा दें यहाँ पे। अच्छा, इसमें सीजर एंड शार्पनर दोनों आ रहा है, इसमें इसको हम एक को कम कर सकते हैं हाँ, फिर हाँ, मैं ये आगे। भी बताता हूँ, ये इधर आएँ, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, हाँ, यानी इसको यहाँ पे कॉपी जाके करें, ठीक है ना? कंट्रोल F करें, लेकिन कंट्रोल एफ से नहीं आएगा ना, क्योंकि दो स्पेलिंग है ना, थोड़ा सा फर्क तो आ रहा बताता हूँ। है सेम। एक हाँ ये तो वाला है ना, ये ये वाला भी कर इधर कर दें और ये वाला इधर कर दें। अब इसको रिप्लेस करें। ठीक है, ये आ गया आपके, दो दो। ठीक है। अच्छा ये अभी इनके ये चार्ट डालने बेशक यहाँ पे। हाँ, ये चार्ट डाल देना मुझे, मुझे समझ तो आ गई वैसे। चार्ट डाल दे, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रिपोर्ट बनाता हूँ। समझ यार, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। हाँ, सामने आ आपने जब जाए। प्रेजेंटेशन में डालना है ना, इसी को कॉपी करके डालेंगे, आ जाएगा डायरेक्ट। ये हाँ, कॉपी कर लूँगा या फिर वो स्क्रीनशॉट लेके डाल स्क्रीनशॉट दूँगा। की कॉपी करेंगे डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है। वो ऑफिस का क्या किया फिर? यार अभी तो रिमोट कर रहे हैं सारे। तो वो जो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी सारी जाया यार वो भी साथ में ही का ही फाइनल है, देखिए कैसे। है? अभी तो साथ भी बताएंगे उनकी जी। बाहर अच्छा टाइम गुजरा यार उधर भी बहुत। असल में ना विजन क्लियर हो गया ना, आपको बड़ी मतलब एक विजन क्लियर हो जाता है इंसान का जब आप बैठते हैं ना एक कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी में। पर लर्निंग बहुत हुई है यार। सही है। ये तो बड़ा काम खराब हो गया, इसको रहने क्या दो।
पे डाटा का लोड करते तो बड़ा गाना बच रहा है। माइनर डाटा लोड करने बाकी स्टडी कर, कैसे कर लेते हैं? चले, माइनर करने बाकी स्टडी कर। ये ऐसे ठीक नहीं है। देख दी सर्कल बहुत राइटिंग बहुत आ रही, राइटिंग कम कर दे। ऐसे हाँ कर ये लो। दिस इज गुड, दिस इज गुड। ठीक है, ठीक है ये सारा हो गया आपका इसमें। तो इसके अलावा और कुछ अगर आपने करना है तो बताएं। जी। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। साइज इसको वो तो जितना छेड़ ले, बस बहुत है, गुड है, गुड है, गुड है, दैट्स इनफ माय फ्रेंड, वो गुड। इनको जितना छेड़ना है वो छेड़े, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। ठीक है, ये अच्छा मैं जी। आपको फाइल भी भेज देता हूँ आपकी, और वीडियो भी भेज देता हूँ आपको। हाँ ये फाइल भी भेज दे, वीडियो भेज दे। ओके थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू सो ओके जी, मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।